अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अनीम कुरैशी है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हेल्दी लाइफ इन्फॉर्मेशन। नाजरीन, आज मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि अगर आपने बहुत ज़्यादा मोटे हैं, आपका वेट जो है 122-124 केजी है, तो आपने कैसे वेट को लूज़ करना है और कितने अरसे में करना है, क्या क्या करना है, ये मेरा एंड टू एंड आपको इंशाल्लाह आज मैं आपसे शेयर करने जाऊंगा। 2014 की बात है, मुझे अचानक डायग्नोस हुआ कि डायबिटीज़ हो गया है और जब मैं हॉस्पिटल गया, डॉक्टर ने जब सारा डायग्नोस किया तो पता लगा टाइप 2 डायबिटीज़ हुआ है। तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया, मोटिवेट किया कि आप इस एज में आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हुआ है, अगर आप अपना वेट लूज़ करें, आपका वेट बहुत ज़्यादा है और जो कि एक रीज़न हो सकता है आपकी डायबिटीज़ टाइप 2 का, तो अगर आप वेट लूज़ करें तो हो सकता है आपकी डायबिटीज़ सही हो जाए। तो मैंने सोचा कि डॉक्टर बिल्कुल सही कह रहा है, मोटापा अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत सारी बीमारियों का सबब बनता है। तो मैंने वापस आया और मैंने डिसाइड किया कि मुझे वेट लूज़ करना है। जब मैंने वेट लूज़ करने का सोचा तो गाइडलाइंस कोई भी नहीं थी, खुद ही मैंने अपने वाइफ से मशवरा किया। तो मेरी वाइफ भी कंफ्यूज थी कि आपने डाइटिंग शुरू करनी है, क्या पकाना है, क्या खाना है। तो मैंने अपनी मदर को देखा, शी वॉज ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट और वो इंसुलिन पर थी। तो मैंने उनकी सारी डाइट से ज़्यादातर वो फॉलो करी है, उनकी इंस्ट्रक्शन जो हैं वो सिमिलर थी। तो मैंने ऐसा ऐसा जो है उनको फॉलो करना शुरू किया। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जब आप वेट लूज़ करना, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि हमें वेट लूज़ करना है, आपने भी वेट लूज़ किया, आप योगा भी कराते हैं, योगा से वेट लूज़ नहीं होता। योगा जो है आपको स्ट्रेंथ देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है और बहुत सारे बेनिफिट हैं योगा के, लेकिन योगा से वेट लूज़ नहीं होता। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले आप यहाँ से डिसाइड करें कि आपने वाकई में वेट लूज़ करना है या टाइम पास करना है। आप ज़्यादा खाएंगे, फिर वेट लूज़ करेंगे, फिर भागेंगे, मैदानों के चक्कर लगाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। पहले आप डिसाइड करें आपने कितना वेट लूज़ करना है। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप डिजिटल स्केल ख़रीदें। आप वेट लूज़ करने का डिसाइड करें और डेली बिफोर गोइंग टू ब्रेकफास्ट टेबल एक बैलेंस फ्लोर के ऊपर डिसाइड करें और स्लीपिंग सूट के अंदर आप उस पर खड़े हो जाएं, वेट करें, वेट नोट करें, डायरी में नोट कर लें या अपने कंप्यूटर पे एक्सेल की फाइल के अंदर अपना वेट लूज़ जो है, जितना आप करंट वेट है आपका, वो नोट करना शुरू कर दें कि आज की तारीख में इतना वेट है। एक हफ्ते तक जब आप वेट अपना नोट करेंगे तो आपके जहन पे एक बोझ बनेगा और आप खुद तैयार हो जाएंगे कि मेरा वेट इतना है। अब वेट कितना है और कैसे निकालना है, ये आपको BMI पता होना चाहिए। सबसे पहले आप अपनी सेंटीमीटर में हाइट जो है दीवार के पास खड़े हो, दोनों पैर मिलाएं और स्केल रख के निशान लगाएं और वहाँ से अपनी हाइट नापें। फिर हाइट और एज, BMI की वीडियो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, हमने औरंगजेब के साथ बनाई थी और उसमें सारी डिटेल मौजूद है कि BMI क्या चीज़ है और हमारी बॉडी मास क्या होता है। हमने सारी डिटेल उसके अंदर आपसे शेयर की हुई ऑलरेडी। जब आपको पता लग जाए कि आपकी हाइट इतनी है और इतना वेट है, और स्टार्टिंग वेट और एंड वेट जो है वो आपकी हाइट के हिसाब से होता है और आपकी एज के हिसाब से। तो वो अगर आप ओवर वेट हैं ऑलरेडी और बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो आपने कितना वेट लूज़ करना है, आपने मिड में रखना चाहिए वेट। जैसे मेरी 6 फीट हाइट है, मेरा स्टार्टिंग वेट जो है 79 kg है, मैक्सिमम वेट 89 kg है। तो मैं 80, 82, 83 या 85 तक भी चला जाता हूँ, फिर मैं थोड़ा रिड्यूस कर लेता हूँ। तो उस हिसाब से आपने अपना वेट पहले डिसाइड करना है कि आपने कितना लंबा अरसे जो है वो आपने डाइट करनी है, फास्ट ट्रैक आपने चूज़ करना है या नॉर्मल ट्रैक चूज़ करना है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है रूटीन को चेंज करें अपने। होता ये है फैशन डाइट, स्ट्रिक्ट डाइट करने के बाद क्या होता है, आप अपने जब रूटीन में आते हैं, दोबारा खाना शुरू करते हैं, तो फिर दोबारा पलट के दोबारा डाइट पे जाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। बार बार डाइट करने से बेहतर है आप अपने रूटीन को चेंज करें। ये तो सारे वर्कआउट हो गए जो हमने बताया है, एज़ पर योर एज आप अपने वर्कआउट को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ वर्कआउट करने से आपका वेट लूज़ नहीं होगा, आपको अपनी डाइट को भी सीधा करना होगा। इसका सिंपल फार्मूला है, वेट मशीन पे अपना वेट करें और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें। जो फिगर आ रही है उतने ग्राम्स प्रोटीन आपने डेली लेने हैं। अब वो चाहे आप किसी भी सोर्स से प्रोटीन अपना पूरा कर सकते हैं, चिकन से, मिल्क से, एग से, फिश से या प्रोटीन पाउडर से। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप प्रोटीन की मिकदार को किस तरह से अपनी कमी को पूरा करते हैं।
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपका बॉडी मास गिरता है तो प्रोटीन की मिकदार जो है वो लेना बहुत ज़रूरी है डेली बेसिस पर। हाई डोज ऑफ प्रोटीन वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, इसलिए प्रोटीन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन के बाद हमें कार्ब्स को कंट्रोल करना है। प्रोटीन का सिंपल फार्मूला है, एक वक्त में 31 ग्राम से ज़्यादा आपने नहीं लेना। अगर इससे ज़्यादा आप प्रोटीन लेंगे तो आपकी बॉडी में वेस्ट हो जाएगा और आपकी बॉडी जो है वो 31 ग्राम ही प्रोटीन एक्सेप्ट करेगी। लेकिन कार्ब्स में बिल्कुल उल्टा है। आप जब कार्ब्स खाते हैं तो आपकी जितनी बॉडी ने एक्सेप्ट करना है वो एक्सेप्ट कर लेता है, और बाकी अगर आप जब यूटिलाइज नहीं करते, वर्कआउट नहीं करते, तो वो क्या करता है, कुछ टाइम के बाद आपकी फैट्स में तब्दील हो जाता है। जिस तरह एक गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारी बॉडी को रोज़मर्रा के काम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। जब हम अपनी डेली डाइट के अंदर प्रोटीन को हाई करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स को रिड्यूस करते हैं, तो जो हमारे फैट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स की जगह इस्तेमाल होते हैं, और जिसके रिजल्ट में हमारा वेट जो है वो लूज होना शुरू हो जाता है। जब हम अपनी डेली डाइट में प्रोटीन को हाई करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स को रिड्यूस कर देते हैं, और हम जब वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, हमारी बॉडी में कार्ब्स मौजूद नहीं होते, लेकिन जो हमारी फैट्स, जो टमी मौजूद होती है, वो फैट्स कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होते हैं, और जिसके रिजल्ट में हमारा वेट लूज होना शुरू होता है। जैसे जैसे हम वर्कआउट करते हैं, हमारे फैट्स कन्वर्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, और रिजल्ट के अंदर उतना ही वेट लूज होना शुरू हो जाता है। अब सिंपल कंक्लूजन की तरफ आते हैं। आपने परेशान नहीं होना, आपने प्रोटीन को हाई करना है, कार्बोहाइड्रेट्स को रिड्यूस करना है, और अपना वर्कआउट बढ़ाना है। जब आप वर्कआउट पे जाएंगे, आपकी बॉडी मांगेगी कार्ब्स, और कार्ब्स मौजूद नहीं होंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी में जो स्टोर फैट्स है, आपकी टमी है, वो उसको कन्वर्ट करेगी कार्ब्स के अंदर, जिसकी वजह से आपके फैट्स जो है बर्न होना शुरू हो जाएंगे। जो कहते हैं ना लोग, फैट बर्न कर रहे हैं, फैट्स किस तरह खास खुद ब खुद बर्न नहीं होते। आपने कार्ब्स रोक के फिर जो है वो फैट्स जो है वो बर्निंग की तरफ जाते हैं। अदरवाइज आप फैट्स भी बर्न कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जो स्टोर हो रहा है वो वापस +-2 वही रिजल्ट आपका वही 4 का 4 ही रहेगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट्स रोकने हैं और वर्कआउट बढ़ाना है। सिंपल फार्मूला। जैसा कि वीडियो शुरू में हमने आपको बताया, आपने अपना रूटीन चेंज करना है, और इसी फार्मूले से जो हमने आपको बताया है, इसी फार्मूले से आपने अपना रूटीन चेंज करना है। कोई भी आपने मुस्लिम पाउडर, फैट बर्नर वगैरह यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर आप वो यूज़ करेंगे आपकी बॉडी जो है उसकी आदी हो जाएगी और हर वक्त वो फैट बर्नर मांगेगी, जिसके रिजल्ट में आपको जो है बार बार फैट बर्नर यूज़ करना पड़ेगा, उसके साइड इफेक्ट्स भी शुरू हो जाएंगे। आपने अपनी बॉडी को नेचुरल पे रखना है, नेचुरल डाइट पे रखना है, और वर्कआउट बढ़ाना है। सिंपल फार्मूला है। अब जैसे जैसे आप अपनी डाइट पर आते हैं, कम डाइट ले रहे हैं, तो आपको क्या होता है, कमजोरी महसूस होती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इन चीज़ों को आप किस तरह कवर करेंगे, इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मल्टीविटामिन जो है वो सजेशन लें डॉक्टर से कि कौन सी मल्टीविटामिन आपके लिए सूटेबल होगी। और ओमेगा-3, विटामिन Z, विटामिन D, ये सारी चीज़ें आपने जो है वो वक्तन फ़वक्तन डेली बेसिस पे लेनी है। ये तो वो सारी चीज़ें हो गई जो मैंने आपको बताई वेट रिड्यूस करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि 2014 से लेके आज 2023 तक मैं अपना वेट जो है वो किस तरह मेंटेन कर रहा हूँ। नॉर्मली कैलोरीज़ की जो मिकदार है, एक वुमेन जो है वो तकरीबन 2000 कैलोरीज दिन में लेती है, और एक मैन जो है वो 2500 कैलोरीज देता है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो आपने टोटल जो कैलोरीज है ओवरऑल जो आप डाइट लेते हैं, उसमें आप ये देखें डेली आप कैलोरीज हैं अपनी कितनी बर्न करते हैं। जब आप जिम जाते हैं या पार्क में, तो आप कैलोरीज बर्न कितनी कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, आपने अपनी डाइट भी कंट्रोल करनी पड़ती है जब आपने वेट रिड्यूस कर रहे हैं। तो मैं अपनी डाइट को जो है वो और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर लेता हूँ। ब्रेकफास्ट में वाइट एग ले लिए, फीकी चाय ले ली, और फिर दोपहर में देखा कोई हल्का फुल्का एक फल वल ले लिया। फिर शाम में जो है अपनी डाइट को प्रोटीन के, प्योरली प्रोटीन के ऊपर फिश, चिकन और दूसरी जो प्रोटीन सोर्सेज है उसके ऊपर मैं आ जाता हूँ। वरना अगर मैं वेट मेंटेन कर रहा होता हूँ तो मैंने कैप लगाया हुआ है, लाल आटे की रोटी जो है वो एक सुबह जो है आमलेट के साथ, फीकी चाय के साथ जो है एक रोटी ली, और फिर दोपहर में कोई हल्का फुल्का फल वगैरह खा लिया या कोई डाइट चीज़ खा ली, और फिर रात में जो है एक रोटी खा ली। ये जब मैं अपना वेट ऑलरेडी मेंटेन कर रहा होता हूँ। लेकिन जैसे ही मेरा वेट बढ़ता है तो मैं भी स्ट्रिक्ट डाइट पर आता हूँ। ये नहीं कि मैं जो है वो शादियाँ अटेंड नहीं करता या इवेंट जो है हमारे, मैं उसमें खाता पीता नहीं हूँ। खाता पीता हूँ, वेट बढ़ जाता है, फिर दोबारा कंट्रोल कर लेता हूँ। आपको फार्मूले पता होना चाहिए कि आपने जब प्रोटीन के किस हिसाब से लेना है, कैलोरीज कितनी बर्न करनी है। जिम के अंदर मैं जाता हूँ डेली, और मैं कार्डियो करता हूँ, और आजकल एडवांस मशीनें मौजूद हैं, ट्रेडमिल और दूसरी मशीनें मौजूद हैं, जिनके ऊपर साइड में आपकी हार्ट बीट भी आ रही होती है और कैलोरीज भी आ रही होती है
कि आपने कितनी कैलोरीज बर्न की। अपने आपने जब आप वर्कआउट कर रहे हैं ख़ास तौर पे आपने हार्ट बीट का ख्याल रखना है। क्यों कि बहुत ज़्यादा डेथ जो है वो ट्रेडमिल के ऊपर हो जाती हैं, क्योंकि लोग जो है जोश में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर वर्क कर लेते हैं और जिसकी वजह से आपका हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो आपने हार्ट बीट का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि 150 के अंदर आपकी हार्ट बीट रहे, और उस हिसाब से आपने टाइम स्पेंड करते हुए कैलोरीज जो है वो आपने बर्न करनी है। कितनी करनी है? मैं जो कैलोरीज डेली कोशिश करता हूँ कम से कम 1000 कैलोरीज बर्न करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर 2500 कैलोरीज आप ले रहे हैं। अगर आपने वेट रिड्यूस करना है तो फिर इससे ऊपर 1200 और 1500 को आपको टच करना पड़ेगा, जब जाके आपका वेट जो है वो रिड्यूस करेगा। और प्रोटीन की मिकदार जो है वो आफ्टर वर्कआउट आप जो है हमने फार्मूला बताया है उस हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। ये सारा मेरा रूटीन जो मैंने आपको बताया है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जब आप डाइट कर रहे होते हैं, वर्कआउट करते हैं, दूसरी चीज़ें करते हैं, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, कॉन्स्टिपेशन जो है आपको कब्ज़ जो है वो नहीं होना चाहिए। तो आपने कोई ना कोई चीज़, ऐसा फल या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करनी है जिससे जो है आप कॉन्स्टिपेशन ना हो। क्यों कि कॉन्स्टिपेशन से फिर मज़ीद बीमारियाँ जो हैं जन्म लेती हैं, तो वो उससे आपने अवॉइड करना है। और कोई ना कुछ अपनी जो है डेली रूटीन में ऐसा फल, अल्लाह ताला ने हर मौसम में कोई ना कोई ऐसा फल दिया है, अमरूद है, आड़ू है, जिससे आपका पेट साफ़ होता है, उसको भी आप दोपहर में इस्तेमाल करें ताकि आप कॉन्स्टिपेशन से बच सकें। उम्मीद करते हैं आज की जो नेचुरल डाइट हमने आपको बताया, किस तरह नेचुरली आप अपना वेट रिड्यूस करें, परेशान नहीं हो और मेंटेन कैसे करें, ये वीडियो आप लाइक करेंगे और दूसरे लोगों से शेयर करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई टॉपिक के साथ। जब तक हेल्दी रहें, खुश रहें और इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहें दूसरों से। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।